गुरुकुल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज देखते हैं मिश्रण से संबंधित कुछ प्रश्न अर्थात एलिगेशन से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। मिश्रण कहते किसको हैं? एक सस्ती वस्तु और एक महंगी वस्तु को निश्चित अनुपात में मिलाना ही मिश्रण कहलाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछेगा कि एक चाय जिसका मूल्य जो है 80 रुपया प्रति केजी है और एक दूसरी प्रकार का चाय उसका मूल्य जो है 120 रुपया प्रति केजी है। इन दोनों चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में बने चाय का मूल्य जो है 90 रुपया प्रति केजी हो जाए? सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से इसको लेस करके हम यहां लिख देंगे अर्थात 120 में से 90 जाएगा, कितना हो जाएगा 30, और इसमें से इसको लेस करके हम यहां लिख देंगे 90 में से 80 गया 10, यही रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रकार के 80 रुपए प्रति केजी चाय वाला जो है 3 केजी चाय मिला लेंगे और 120 रुपए प्रति केजी वाला जो चाय होगा उसका 1 केजी चाय मिला लेंगे और दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उस चाय का रेट जो होगा 90 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आरएस अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आरएस अग्रवाल बुक से। एक गेहूं जिसका मूल्य जो है 14 रुपया प्रति केजी, 14 रुपया 40 पैसा प्रति केजी है। एक दूसरी प्रकार की गेहूं जिसका मूल्य जो है 11 रुपया 40 पैसा है। इन दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में गेहूं का मूल्य जो है 12 रुपया 60 पैसा प्रति केजी हो जाएगा? चलिए घटाते हैं। इसमें से इसको लेस कर देंगे और इसमें से इसको लेस कर देंगे। अब बताइए 12 रुपया 60 पैसा में से 11 रुपया 40 पैसा चला जाएगा अर्थात 60 में से 40 गया 20 पैसा और 12 में से 11 गया 1 रुपया 20 पैसा यहाँ बचेगा। इसमें से लेस करते हैं 14 रुपया 40 में से 12 रुपया 60 पैसा घटाएंगे, ये हो जाएगा 80 पैसा। पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में से 12 गया 1 रुपया 80 पैसा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 18 अर्थात 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक दुकानदार के पास 30 रुपया प्रति केजी वाला चावल है। एक दूसरी प्रकार का चावल है जिसका रेट जो है 40 रुपया प्रति केजी है। इन दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका रेट जो है 33 रुपया प्रति केजी हो जाए? चलिए सॉल्व करते हैं। यहां क्या करेंगे 40 में से 33 गया 7 और 33 में से 30 गया 3 अर्थात 7 अनुपात में मिला देंगे तो इसका 33 रुपया प्रति केजी रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 36 रुपया प्रति केजी दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय पर बेचने पर उसका मूल्य जो है 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए? देखिए दूध का दाम जो है 36 रुपया प्रति लीटर है। इसके साथ पानी को किस अनुपात में मिलाएंगे? अब बताइए पानी का दाम क्या होगा? मिनरल वाटर तो मिलाएंगे नहीं अर्थात पानी का दाम हो जाएगा 0 रुपया प्रति लीटर। इसके साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका मूल्य जो है 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए? 28 लिख दिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 में से 28 जाएगा 28 हो जाएगा और 36 में से 28 जाएगा 28 2 6 2 8 हो जाएगा। कटा देते हैं 4 दूनी 8 7 चौक 28 अर्थात 7:2 में मिला देंगे तो इसका रेट हो जाएगा 28 रुपया प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30% सांद्रता वाले अल्कोहल के साथ तथा एक दूसरी सांद्रता वाले अल्कोहल 50% सांद्रता वाले अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका मूल्य जो है 35% सांद्रता वाले अल्कोहल हो जाए? चलिए सॉल्व करते हैं। 50 में से 35 गया 15%, ये हो जाएगा 5%। कटा देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 एकम 5 + 3 15 अर्थात 3:1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 रुपया प्रति केजी वाले चीनी के साथ, यानी एक चीनी है जिसका रेट जो है 48 रुपया प्रति केजी है। ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ये 60 केजी चीनी के साथ मतलब 48 रुपया प्रति केजी वाला जो चीनी है वो 60 केजी है और एक दूसरी प्रकार की चीनी है उसका मूल्य है 55 रुपया प्रति केजी। तो कह रहा है 48 रुपया प्रति केजी चीनी के साथ 55 रुपया वाला प्रति केजी चीनी कितना मिलाया जाए? x
कि इसका मूल्य जो है, इसका मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति केजी वाला चीनी हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। 52 रुपया 50 पैसा ही है, 52 रुपया 50 पैसा। 55 में से 52 रुपया 50 पैसे गया 2.5 रुपया। इसको घटाते हैं, 52 रुपया 50 में से 48 रुपया चला गया, बचेगा कितना? 4.5 रुपया। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 50 25 9 5 35। यहां समझेंगे, समझिएगा ध्यान से। दिया गया बटा अपना, दिया गया इसका पहले प्रकार का चीनी टोटल है 60 केजी। मेरा पहले प्रकार का चीनी कितना है? 5। दिया गया बटा अपना गुने, पूछा गया। दूसरी प्रकार का चीनी पूछ रहा है, 9 है, 9 से गुना कर देंगे। 12 50 बरनावा 18 से। ध्यान से समझेंगे, 108 केजी दूसरी प्रकार का जो होगा चीनी वो 108 केजी हो जाएगा। या ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये इसका 5 का कितना गुना है? 60, 12 गुना, 12 5 60, तो 12 गुना है तो 9 का हम 12 गुना कर देंगे, बरनावा 18 से 108 केजी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। एक दुकानदार 100 रुपया प्रति केजी वाला शुद्ध घी, 100 रुपया प्रति केजी, ध्यान से समझेंगे, 100 रुपया प्रति केजी वाला शुद्ध घी यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। शुद्ध घी के साथ एक दूसरी प्रकार के वनस्पति घी है, उसका रेट है 50 रुपया प्रति केजी। शुद्ध घी का रेट है 100 रुपया प्रति केजी, वनस्पति घी का रेट है 50 रुपया प्रति केजी। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 96 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचने पर? अब बताइए सर, यहां पर हम 96 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसका ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस दिया गया है, हम भी बीच में कॉस्ट प्राइस रखेंगे, अर्थात क्रयमूल्य रखेंगे। और जबकि ये 96 जो है क्रयमूल्य नहीं है, कह रहा है कि 96 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचने से, अर्थात ये 96 रुपया विक्रय मूल्य है, तो सबसे पहले हम क्रयमूल्य निकालेंगे। इसका दिया गया है 96 रुपया विक्रय मूल्य। मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? कब? जब इस पर 96 रुपया प्रति केजी के भाव से जब बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120। दिया गया बटा अपना गुणे, पूछा गया क्रयमूल्य निकालना होगा, 100 से गुना कर देंगे, 12 बटा 96 यानी क्रयमूल्य हो गया 80। अब बन गया, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में ये भी क्रयमूल्य था, ये भी क्रयमूल्य था, यहाँ भी क्रयमूल्य दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? ये क्रयमूल्य है, ये क्रयमूल्य है और 96 रुपया विक्रय मूल्य दे दिया है, और तो यहाँ 96 रुपया विक्रय मूल्य हुआ तो हम भी नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, 50 में से 80 गया, 80 में से 50 गया 30, ये हो जाएगा 100 में से 80 गया 20, कटा देंगे, आंसर हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए? पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात पर मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर भी बेचे तो 16.2/3% का लाभ हो। सबसे पहले जो लाभ दे रहा है उसी को सोल्व करते हैं। 16.2/3% का मतलब हुआ 50/3% का लाभ हो, 50/3 यानी 50/3% का मतलब हो गया 100, 50 दूनी 100 यानी 1/6। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस जो है हम 7 मान लेते हैं। स्प्रिट का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 7? मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? पानी का कॉस्ट प्राइस 0। क्लियर है? अब कह रहा है, देखिए यहां पर समझिएगा, ये एक प्रॉफिट है और ये सीपी है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है लागत मूल्य पर भी बेचे, लागत मूल्य पर भी बेचे तो 50% का लाभ हो, अर्थात मेरा लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 6। यहां 6 दिया हुआ है, 7 में से 6 गया 1 और 0 में से 6 गया 6, यानी 1:6 में मिला दिया जाएगा तो उसे 1:6 में मिला दिया जाएगा तो उसे 16.2/3% का लाभ होगा। अब देखते हैं शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, ये काफी लेंदी प्रोसेस है, शॉर्टकट देखते हैं। आप बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसी पर ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा नहीं आपसे, शॉर्टकट यही ध्यान दीजिएगा। अगर किसी वस्तु को हम कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो प्रॉफिट जो होगा पानी होगा, और या तो कम तोल कर दे रहे होंगे इसी कारण प्रॉफिट होगा। तो अगर वास्तविक माप से दे रहे हैं और कॉस्ट प्राइस पर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर जितना प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा पानी ही होगा, अर्थात प्रॉफिट जो हो रहा है 16.2/3 अर्थात 50/3% का प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात 50/3% उसमें पानी डाले होंगे। स्प्लिट कितना हो गया? 100%। अब हम क्या कर दिए, कटा दिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 50 गुनी 100 हो जाएगा, यहाँ 2/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1
अनुपात 3 दूनी 6, यानी 1:6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी पर है, आराम से समझ जाएंगे। कह रहा है स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से ही 20% का लाभ हो। 20% लाभ तभी हो सकता है जब उसमें 20% पानी डालेंगे तब, यानी पानी की रेशियो हो जाएगा 20% और स्प्रिट हो जाएगा 100%। ये कटा देते हैं, 20 से कम 20 और 20 बचे 100, अर्थात 5:1 में मिला देंगे तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा और लागत मूल्य पर बेचने से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डब्बे में 50 केजी दूध है और उसमें से 5 केजी दूध निकालकर उतने ही पानी मिला देते हैं। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया जाता है। तो बताइए अंत में डिब्बे में कितना दूध होगा। तो बताइए अंत में डिब्बे में दूध बराबर क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है। विदाउट फॉर्मूला भी बताएंगे परसेंटेज के मेथड से, पहले देख लेते हैं फॉर्मूला के तहत। x इंटू एक्स माइनस ए बटा x के पावर n। यह है क्या, x जो है कुल दूध की संख्या, जितना लीटर होगा दूध, और यहाँ a क्या है निकाली गई दूध, और n क्या है यह प्रक्रिया है कितने बार किया गया है। देखिए x का मान दिया है 50 केजी दूध है, 50 लिख दिए ब्रैकेट में, 50 माइनस कितना केजी निकाला जा रहा है 5 केजी, 5 लिख दिए बटा x का मान 50 के पावर n, मतलब कितना बार ये किया गया। कह रहा है कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा 3 बार, यानी n का मान हो जाएगा 3। सोल्व करते हैं, 50 गुने 50 में से 5 गया, 45 बटा 50 गुने 45 बटा 50 गुने 45 बटा 50। सोल्व करते हैं, 50 से 50 कट जाएगा, 5 दाम 50 पचनावा 45, 5 दाम 50 पचनावा 45। अब गुना कर देंगे, ये भी गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 पचनावा 45, गुना करते 99 81 81 9 729 हो जाएगा 729 बटा 20। कटा दीजिए इसको, 36 दूनी 72 4 दूनी 8 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यानी 36.45 केजी दूध हो जाएगा अंत में। शॉर्टकट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्टकट मेथड समझिएगा। यहां पर विदाउट फॉर्मूला का समझिए। अगर हम 50 केजी में से 5 केजी निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 50 का कितना परसेंट 5 केजी होगा, 10% निकाल रहे हैं। 50 केजी में से 5 केजी निकाल लिया था तो 10% हम दूध निकाल रहे हैं। तो यहां समझेंगे 50 केजी मिश्रण है, अगर हम 10% निकाल लेंगे तो अंत में बचेगा कितना मिल्क, 90%, 90/100। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहरा रहे हैं तो 2 बार और दोहरा देते हैं, 90/100 और 90/100। कैलकुलेशन करते हैं, 50 दूनी 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कटाते हैं 99 81 81 9 729, ये 5 ये देख लीजिए, 50 दूनी 100 2 हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य। देखते हैं 99 81 81 9 729, 729 बटा 20 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36.45 आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतने ही पानी मिला दिया जाता है, तो अंत में दूध की प्रतिशत कितना होगा। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। देखिएगा, मान लेते हैं प्रारंभिक में 100% था, अगर हम 20% निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना 80%। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है, ना कि 3 बार और दोहराई जाती है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यहां कटाते हैं 1 शून्य से 1 शून्य। देखते हैं 8 8 64 64 8 512, 512 बटा में 10 हो जाएगा, यानी 51.2% अंत में दूध की मात्रा बच जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एक कनस्तर जो है शराब से भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर शराब निकालकर और 8 लीटर हम क्या करते हैं उसमें पानी डाल देते हैं। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो अंत में शराब और पानी का अनुपात जो है 16:65 हो जाता है। ध्यान से समझेंगे। अगर यह प्रक्रिया पहले शराब के अंत में शराब की मात्रा क्या होगी ये पहले लिख देते हैं। शराब और कुल मात्रा, कुल शराब क्या होगी अंत में, ध्यान से समझिएगा। शराब यानी फॉर्मूला बताया थे x इंटू एक्स माइनस ए बटा x के पावर n, और कुल मान लेते हैं शराब की मात्रा जो है वो x है, बराबर प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। यहां शराब का क्वांटिटी जो दिया गया है वो 16 दिया गया है, और पानी अगर 65 है तो कुल मात्रा कितना हो जाएगा, 16 शराब है और पानी 65 है, टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 81। समझिए 16 शराब है वाइन और 65 जो है पानी है, तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी। टोटल कनस्तर में था कितना शराब, तो 65 प्लस 16 81 था। अब यहां सोल्व करते हैं। बटा अनुपात का मतलब बटा होता है, बटा करते हैं। x इंटू एक्स माइनस ए का मान कितना दिया 8 लीटर निकाल रहे हैं, तो 8 बटा x के पावर n कितनी बार दोहरा रहे हैं 3 बार, 3 लिख दिए, बटा टोटल मात्रा x बराबर 16 बटा 81। सॉल्व करेंगे, x से x कट जाएगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 8 बटा x के पावर 3 बराबर 16 बटा 81 को लिख सकते हैं 2 बटा 3 के पावर 3। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती होगी। प्रश्न ऐसे होगा कि यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती होगी, सॉरी यहां 4 हो जाएगा। प्रश्न में यह होगा कि यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती होगी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4। यहां 2 के पावर 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 3 के पावर 4 कर देंगे तो 81 हो जाएगा। यहां से काट देंगे, 4 से 4 कट गया, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x माइनस 8 बटा x, यहां लिख देते हैं x माइनस 8 बटा x बराबर 2 बटा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3x माइनस 24 बराबर 2x, इसको इस साइड लाते हैं 3x माइनस 2x बराबर 24, x बराबर 24। यानी अंत में जो होगा, अंत में शुरू में स्टार्टिंग में शराब जो है 24 लीटर था। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, मिटा देते हैं, शॉर्टकट में देखते हैं। देखिएगा, अगर शराब 16 है, शराब 16 है तो बताइए कुल मात्रा कितना हो जाएगा 81। अगर यह प्रक्रिया 4 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसका चौथा मूल निकाल लीजिए, अर्थात किसका करेंगे 4 बार क्यूब कि आ जाएगा, 4 बार किस डिजिट में गुना करेंगे 4 बार की 16 आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 16 हो जाएगा। और इसका किस डिजिट में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, किस डिजिट से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 81 आ जाएगा, ध्यान लिख देंगे। अब बताइए टोटल मात्रा था 3, हो गया 2, निकाले कितना है 1 लीटर। अब लगा दीजिए दिया गया बटा अपना। इसका प्रश्न में दे रहा है कि 8 लीटर मिश्रण से निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेरा टोटल मिश्रण था 3, हो गया 2, निकाले कितना 1, दिया गया बटा अपना, आगू ने पूछा गया प्रारंभ में कुल कितना मात्रा था, कुल कितना था 3, अतिरिक्त 24 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कनस्तर में द्रव A और द्रव B है, जिसमें अनुपात जो है 7:5 है। ध्यान से समझेंगे, 7:5 है। कह रहा है क्वेश्चन 7:5 है। इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, 7:5 है, यहां x भी लगा सकते हैं, 7x और 5x। कह रहा है इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर B में भर दिया जाता है। आप बताइए 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो इसमें से भी कुछ निकलेगा, इसमें से भी कुछ निकलेगा, और जितना इसमें से निकालेंगे फिर B में भरेंगे, तो बेहतर यही है कि इसमें से निकालकर इसी में भर देते हैं, शॉर्टकट हो जाएगा आपका। देखिए अगर 9 लीटर मिश्रण हम निकालते हैं
टोटल का टोटल 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। यहां समझेंगे 7 5 अगर 12 लीटर पूरा का पूरा मिश्रण निकाल लेते हैं हम 12 लीटर, तो बताइए ए से कितना निकलता? 7 लीटर। अगर 12 लीटर मिश्रण निकालते तो ए से 7 लीटर निकलता। अगर 1 लीटर मिश्रण निकालते तो ए से मात्रा कितना निकलता? 7/12। अगर हम 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो कितना निकलेगा? 7/12 गुणे 9 करते हैं, यहाँ 3 9 3 4 12, अर्थात ए से 21/4 लीटर निकल जा रहा है। तो जो ए से निकाल रहे हैं वही क्या करते हैं, बी में भर देते हैं 21/4। जितना निकाल रहे हैं उतना ही सारा का सारा पदार्थ जो है मिश्रण जो है बी में भर देते हैं। तो यह करने से इसका अनुपात जो है 7:9 हो जाता है। अब सॉल्व करेंगे स्पीड में, इसका सॉल्व करते हैं। सचौक 28x - 21/4 अनुपात, अनुपात का मतलब भागा होता है, या रहने देते हैं, अनुपात ही रहने देते हैं। 20x + 21/4 बराबर 7:9। इससे कट जाएगा, हम लिख देते हैं 28x, यहां 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x - 3 और बटा इसको कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन होगा? नहीं होगा, रहने देते हैं। यहाँ 20x + 21 बराबर 7/9 कटा देते हैं, 7 से 7 कट गया, 9 से गुना करते हैं। यहाँ 9 का 36x - 27 बराबर अब लिखेंगे 21x + 20x + 21, सॉरी 20x + 21। सॉल्व करते हैं, 36 में से 20 इस साइड लेकर आएंगे, हो जाएगा कितना 16, अर्थात 16x बराबर इसको इस साइड लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 1 8, जोड़ते हैं 21 अब + 27, यानी 16x बराबर हो जाएगा 7 1 8 2 2 4, यानी x का मान हो गया 3, 48, x बराबर 3 आ गया। तो प्रारंभ में पूछ रहा है कितना है, द्रव ए में कितना था, x का मान 3 आ गया। ए में पूछ रहा है तो a का वैल्यू 7x है, अर्थात 7 गुने x का वैल्यू 3, 17 का 21, अर्थात प्रारंभ में द्रव ए में 21 लीटर मिश्रण था। नेक्स्ट देखते हैं, एक बर्तन में द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी, पानी जो है 3 भाग है, 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है, ठीक है। इस मिश्रण का कितना भाग निकाल दिया जाए तो आधा पानी और आधा जो है सीरा हो जाए। आधा पानी और आधा सीरा मतलब 1/2 पानी और 1/2 सीरा, इसका मतलब हुआ 1:1 हो जाए। अब देखिएगा इस मिश्रण में से कितना निकाल लिया जाए। हम क्या करेंगे, निकालते हैं, देखते हैं। जब भी आंसर होगा यहाँ शॉर्टकट अब बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग लेकर नहीं जाएंगे। करते क्या है, 5 को पकड़ते हैं और 5 का हम 1/5 अगर निकाल लेते हैं, 1/5, जब भी इसका आंसर होगा 1/5 हो या 2/5 होगा या 1/15 होगा या 2/15 होगा, यानी वैसे डिजिट होगा जो 5 से घटने वाला होगा। तो पहले 1/5 देख लेते हैं। अगर 5 का 1/5 निकाल लेंगे तो कितना निकाल लेंगे, 5 का 1/5 1 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 4, और यही 1 निकाल कर हम पानी में अगर भर देते हैं तो 3 है तो कितना हो जाएगा 4, अर्थात यह प्रक्रिया करने पर देखिए आधा दूध और आधा पानी और आधा सीरा हो गया। इसका मतलब 1:1 आ गया, 1/5 कर देंगे आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है, ध्यान से समझेंगे। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है, इसमें से कुछ भाग को वो 8% लाभ पर तथा शेष भाग को 18% लाभ पर बेच देता है। यदि संपूर्ण लाभ उसे, संपूर्ण सौदे में उसे 14% का लाभ हुआ हो, यदि संपूर्ण सौदे में उसे 14% का लाभ हुआ है तो 14% लिख दिए। अब अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपात किस अनुपात में वो बेचता है। 18 में से 14 गया 4% अनुपात, 14 में से 8 गया 6%, 8 से 14 होता है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी 2:3, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अब लगा देते हैं दिया गया बटा अपना, देखिए इसका दिया गया है टोटल राशि 1000, मेरा टोटल राशि 3 2 5। पूछ क्या रहा है, अगर वो पूछ रहा है 8% पर उसने कितना लगाया, कितना केजी चावल लगाया, तो 2 से गुना कर देंगे,
ये 8% वाला निकलेगा, यानी 400 केजी। अगर आपसे पूछ रहा है 3% वाला पर कितनी, सॉरी 18% वाला पर कितना लगाया, 18% वाला पूछ रहा है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देते तो 3 दूनी 6, यानी 600 केजी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नीता 180 रुपया प्रति केजी वाला चाय, मतलब एक रेट है चाय का जिसका मूल्य है 180 रुपया प्रति केजी। एक दूसरी प्रकार का चाय है उसका रेट है 200 रुपया प्रति केजी। नीता 180 रुपया प्रति केजी वाले चाय तथा 200 रुपया प्रति केजी वाले चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। इसका अर्थ समझिए क्या है, इसमें से 5 केजी मिलाएगी तो ये वाला रेट का 3 केजी मिलाएगी, अर्थात 180 रुपया प्रति केजी वाला चाय को 5 केजी की खरीदारी करेगी तो 200 रुपया प्रति केजी वाले चाय के साथ 3 केजी खरीदारी करेगी। अब बताइए उसका टोटल कितना खरीदारी हो जाएगा, कितना चाय हो जाएगा, 5 केजी है, 3 केजी है, 8 केजी। और टोटल चाय को वो 210 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच देती है। अब यहां समझेंगे, अगर 180 रुपया प्रति केजी वाला 5 केजी खरीद रहे थे, 18×5 900 रुपया इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और 200 रुपया प्रति केजी वाला चाय जो है 3 केजी खरीद रही है तो इसका रेट हो जाएगा 600। इसका मतलब खरीदी कितना में, 1500 रुपया में। अब बेच कितना में रही है, 210 रुपया प्रति केजी। तो बताइए 8 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 8 केजी कैसे है, देखिए इसका 5 केजी इसका 3 केजी, टोटल 8 केजी हो गया। तो 210 रुपया प्रति केजी रेट है और 8 केजी का दाम हो जाएगा आपको, विक्रय मूल्य हो जाएगा 210 गुने 8 यानी 1680। 8 × 8 8 दूनी 16, 1680 हो जाएगा। तो आप बताइए खरीद रही है 1500 रुपए में, बेच रही है 1680 रुपए में, प्रॉफिट कितना हुआ 180। और आपको पता है परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट गुने 100 और बटा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य 1500। 15 से घटाएंगे, 15 कम 15 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 12% होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया थे, ध्यान से समझेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया थे। इसमें से वो कुछ भाग को 9% पर देता है और शेष भाग को 10% पर उधार किसी को देता है। इसमें से कुछ भाग पर वो 9% पर उधार देता है और कुछ भाग, शेष भाग जो बच रहा है वो 10% पर उधार दे रहा है प्रति वर्ष। यदि 1 साल में उसे 9400 रुपया का इनकम होता है, 1 साल में 9400। अब यहां देखिए ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में है, तो हम भी क्या करते हैं 9400 जो आया है उसको भी परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो 1 लाख का कितना परसेंट 9400 हो जाएगा, तो निकालिएगा तो 9.4% आ जाएगा। देख लीजिए 1 लाख का कितना परसेंट जो है 9400 रुपया होगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, एक अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा 9.4%। अब यहां से समझिए 10 में से 9.4 गया 0.6, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसमें से इससे लेस होगा तो 0.4%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखिए लगाइए, दिया गया बटा अपना, इसका टोटल 1 लाख, मेरा टोटल 5 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, पूछ रहा है 10% पर उसने कितना उधार दिया है, तो 10% वाला यही ना है, इसके सामने तो सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 2 10, 20,000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 में 2 से गुना कर देंगे, 20 दूनी 40,000, यानी 10% पर वो 40,000 रुपया उधार दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसका 9% पर कुछ धन उधार देता है, 9% मतलब कितना हो गया, 1 लाख का 9% लिख देंगे 9,000 रुपया। इस तरह से भी बना सकते हैं, कुछ धन 10% पर उधार दे रहा है तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000 रुपया, और उस पर संपूर्ण आय जो होता है वो 9400 रुपया का आय हो रहा है, तो बीच में 9400 रुपया लिख देंगे। अब घटाएंगे 10,000 में से 9400 गया 600, इसका हो जाएगा आपको 9,000 में से 9,400 गया 400, कटा दिए 3:2, इसका टोटल हो गया 1 लाख।
मेरा टोटल 5 दिया गया बट अपना गुने पूछा गया, पूछ रहा है 10% वाला, 10% वाला यही है, ये 9% वाला है, ये 10% वाला है, 10% वाला पूछ रहा है 2 से गुना कर दिया, 20,000, 20 दूनी 40,000। नेक्स्ट देखते हैं, 2 बर्तन है ए और बी, ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, एसएससी में प्रत्येक सेट में ये क्वेश्चन पूछता है। 2 बर्तन है ए और बी, इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कह रहा है इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध मतलब 1/2 दूध और 1/2 पानी, इसका मतलब हो गया 1:1, आधा दूध और आधा पानी मतलब बराबर हो जाए 1:1। अब देखिएगा काफी स्पीड कैसे बनाएंगे, इसका टोटल मिश्रण हो गया 8 लीटर, इसका टोटल मिश्रण हो गया 8 लीटर, इसका टोटल मिश्रण हो गया 3 2 5, यहां लिख देते हैं 5 लीटर, और इसका टोटल मिश्रण हो गया 2। हम करते क्या है, 8 2 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 8 2 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 40। अब बताइए ये 8 का कितना गुना है, 5 गुना है, कोई एक डिजिट पकड़िए उसका 5 गुना कर दीजिएगा, ये मान लेते हैं फर्स्ट वाला पकड़ते हैं, 25, ये इसका कितना गुना है, 5 का 8 गुना है, तो पहले वाला डिजिट पकड़े है तो सबका पहला वाला लेकर चलेंगे, इसका पहला वाला 8 दूनी 16, ये इसका कितना गुना है 20 गुना है, तो पहले वाले डिजिट का 20 गुना कर देंगे। अब बना लीजिए, 16 में से 20 गया 4, अब 25 में से 20 गया 5, यानी 4:5 में मिलाएंगे तो आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ध्यान से समझेंगे, दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, ठीक है। कह रहा है इसमें कितना पानी डाला जाए, पानी कितना डाला जाए कि यह अनुपात जो है 7:3 हो जाए। देखिएगा पिछले वाला क्वेश्चन जो बताया था उसका 2 टाइप होता है, इसमें सिंगल टाइप है इसलिए सिंगल टाइप बता दिए, इसका 3 टाइप होता है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। आप बताइए, पानी में मिला रहे हम, निश्चित तौर पर पानी बढ़ना चाहिए, दूध तो इक्वल होना चाहिए ना। यहां देखिए दूध पहले भी 7 था, आज भी 7 है, और पहले 2 लीटर पानी था, अब हो गया 3 लीटर पानी, अर्थात 1 लीटर डाले हैं, लगाते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका टोटल मिश्रण 729 दिया गया है, मेरा टोटल मिश्रण 7 इसका 2 इसका, टोटल 7 2 9 दिया गया बटा अपना, गुने पूछा गया, कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, 2 था 3 हो गया, कितना मिला है 1, अर्थात 81 मिलीलीटर पानी मिला देंगे तो दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं 7 7 यहाँ पर इक्वल दिया था तो बन गया था, इसका नेक्स्ट टाइप अगर पढ़ेंगे आप तो यहाँ दे देगा आपको 7, तो यहाँ दे देगा 5, उसको बैलेंस करेंगे, कह देगा पानी मिलाया जाए तो दूध और बराबर। इसका 4 टाइप होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे चारों टाइप कैसा कैसा होता है। अगर आपको पार्ट बी समझना है तो निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए, पार्ट बी का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, RS लेवल का पार्ट बी एलिगेशन का, कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।